महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। आठवां हिस्सा हिजरत व ग़ज़वात और क़याम रियासत इस्लामी। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। बाईसवां बाब जन्नत की खुशबू। राहे खुदा का वो शहीद जिसकी लाश को पहचानना मुश्किल हो गया था। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज व पेशकश मशहूद फारूकी। ओहद के मैदान में एक लाश पड़ी हुई थी। लोग घेरे खड़े थे। लाश का पहचानना मुश्किल हो गया था। चेहरा बिल्कुल बिगाड़ दिया गया था। नाक कान कटे हुए, आंखें फटी हुई, होंठ कुचले हुए और फिर सारे जिस्म पर बड़े बड़े घाव, तीरों तलवारों नेज़ों के 80 जख्म थे जिनसे सारा जिस्म छलनी छलनी हो गया था। ये किसकी लाश है? अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस नबवी के मशहूर रावी हैं। आपके चचा अनस बिन नज़र थे। वो किसी वजह से बदर में शरीक नहीं हो सके थे। इस काम को बड़ा मलाल था। जब भी इस महरूमी का ख्याल आता बड़े अफसोस का इजहार करते रहते। एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बदर का जिक्र निकला तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे अफसोस है कि मैं बदर में शरीक ना हो सका। लेकिन हुजूर, अगर मैं जिंदा रहा तो दुनिया देख लेगी कि मैं क्या करता हूं। ये बात महज शेखी के तौर पर नहीं कही गई थी। ये उनके दिल की सच्ची आवाज थी कि वो कोई ऐसा कारनामा करके दिखाना चाहते थे जिससे बदर की तलाफी हो जाए। अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज्यादा इंतजार करना ना पड़ा। जल्द ही ओहद का मार्का पेश आ गया। ओहद में ऐसा सख्त रन पड़ा था कि बड़े बड़े बहादुर जी छोड़ बैठे थे। अनस बिन नज़र शमशीर बकफ आगे बढ़े तो देखा एक जगह चंद सहाबी बड़े मायूसी के आलम में बैठे हुए हैं। अनस ने उनसे पूछा, तुम लोग इस तरह क्यों बैठे हुए हो? उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह शहीद हो गए, अब हम लड़कर क्या करेंगे? अनस ने कहा, खूब, ये क्यों नहीं कहते कि जब रसूल अल्लाह जिंदा नहीं रहे तो हम जी कर क्या करेंगे? उठो, जिस मकसद के लिए अल्लाह के रसूल ने जान दे दी तुम भी उस पर अपने आप को कुर्बान कर दो। ये कहकर आगे बढ़े तो देखा साद बिन मुआज एक तरफ को चले जा रहे हैं। अनस ने उन्हें आवाज दी और कहा, साद कहाँ चले? खुदा की कसम, मुझे ओहद के पीछे से जन्नत की खुशबू आ रही है। ये कहा और काफिरों की एक हमला आवर टोली में नारे लगाते हुए घुस गए और तन्हे तन्हा देर तक उनसे लड़ते रहे। यके बाद दीगरे कई तीर आकर लगे। अनगिनत तलवारें आंखों के सामने चमकी। नेज़े की अनी आंख में घुस गई, मगर वो मर्द खुदा बराबर मुकाबला करता रहा। अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से मिलने की ख्वाहिश रह रह कर
उभारती थी और वो अपनी तलवार लिए दुश्मनों को तेग किए जाते थे। जिसे ओहद के पीछे से जन्नत की महक आ रही हो, उसे दुनियावी जिंदगी की आखिर क्या परवाह हो सकती है। अनस बिन नजर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जान से डटकर मुकाबला किया और कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, मगर वो तन्हा कब तक मुकाबला करते। जख्मों से चूर होकर गिर पड़े। कुरैश के आदमियों को उनके हाथ से सख्त नुकसान पहुंचा था, इसलिए जोश इंतकाम में उनका मुसला कर दिया गया। जालिमों ने इस तरह उनकी लाश को बिगाड़ दिया कि पहचानने में नहीं आते थे। जब इस गुमनाम लाश के पहचानने में दिक्कत हुई और लोग यकीन से नहीं बता सके कि ये अनस बिन नजर ही की लाश है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस की बहन को बुलाओ, वही अपने भाई की लाश पहचानेंगी। उनकी बहन रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हा बिनते नजर भाई के लाशे पर आई तो वो भी हैरान रह गईं। गर्दो गुब्बार और खून में लुथड़ी हुई जख्मों से छलनी छलनी लाश का कोई हिस्सा सलामत नहीं रहा था। उन्हें अचानक याद आया कि बचपन में खेलते हुए उन्होंने किसी बात पर भाई की उंगली को काट लिया था, जिसके जख्म का निशान उंगली पर रह गया था। झुककर उन्होंने वो उंगली गौर से देखी और बेअख्तियार रोते हुए पुकार बैठी, हाँ, ये मेरे भाई की लाश है। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला